हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय चैनल shanvlog.com। तो आज ये मेरा पहला व्लॉग का वीडियो है। तो आज इस व्लॉग के वीडियो में मैं अपने नानी के घर जा रहा हूँ। तो आप सब लोग भी मेरे साथ चलिए। उधर मोनोशा पूजा है, तो हम सब लोग मिलके मोनोशा पूजा में जाएंगे, बहुत मज़ा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो मैं अपने घर से सीधा हमारे जो चोमुनी है उधर चला गया, क्योंकि मुझे बस से जाना है। तो धीरे धीरे मैं चोमुनी तक पहुंचा, लेकिन पहुंचने के बाद मैंने देखा कि गाड़ी थोड़ा कम था उस दिन। बहुत देर तक मुझे रुकना पड़ा। आम तौर पर ऐसा नहीं होता है, चोमुनी में खरीदने के 1 या 2 मिनट में ही बस चला आता है और हम बस में उठकर चले जाते। लेकिन उस दिन हीट भी ज़्यादा था, गाड़ी भी नहीं मिल रहा था, बहुत देर तक मुझे रुकना पड़ा। तो हीट से मेरे पसीने निकल गए थे, लेकिन बस का कोई अता पता नहीं था। तो बहुत देर तक मुझे बस के लिए रुकना पड़ा। तो अल्टीमेटली बहुत देर तक रुकने के बाद मुझे एक बस मिला और मैं उस बस में चढ़ गया। तो चढ़ने के बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ। तो मैं ऐसे ही सीट पे बैठ के ठहलते ठहलते सुनहरे सफ़र शुरू हो गया। बाहर ये मेरा स्कूल है। मेरे स्कूल के पास के रास्ते से ही मैं सीधा चला जा रहा था। हवाओं का झोंका भी मेरे साथ जा रहा था। हवाओं के झोंके भी मेरे साथ अपनापन दिखा रहे थे। इसी तरह हरियाली के बीच धीरे धीरे चलते चलते फाइनली मैं अपने नानी के घर पहुंच गया। तो पहुंचते ही मुझे थोड़ा गीले रास्ते से जाना पड़ा, क्योंकि बारिश हुई थी पिछले दिन। तो क्या करें, अब हुआ तो हुआ। तो मैं गीले रास्ते से सीधा चल दिया। तो चलते चारों तरफ हरियाली चलते मैं धीरे नानी के घर तक पहुंचने लगा। और उधर पहुंचते ही मुझे मेरा भतीजा है। तो फिर हम चले गए मोहनपुर बाज़ार। तो मोहनपुर बाज़ार जाते ही मुझे एक एंशिएंट ब्रिज, यानी वो मोहनपुर शिमला का जो ब्रिज है, वो बहुत दिन का पुराना एक ब्रिज है। तो उधर चले गए। तो इस ब्रिज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये ब्रिज जो है ना, वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर पे पड़ा है। इस ब्रिज का जो लेफ़्ट साइड दिख रहे हो वो बांग्लादेश है, राइट साइड इंडिया। यानी ये जो साइड है इधर इंडिया है, और इसी ब्रिज के इस साइड इसे बांग्लादेश है। इधर है हमारा प्यारा भारत और इधर है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश। एकदम एक ब्रिज के 2 साइड में 2 देश। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस ब्रिज के मिडल से जो लाइन जाता है वो लाइन इन 2 कंट्री को बाइफरकेट करता है। यानी और इसी बीच मेरी मम्मी ने भी सारी सामान खरीद ली, और फिर मेरी मम्मी, मेरा भतीजा और मैं, हम तीनों लोग नानी के घर चलने लगे। उधर अभी कीर्तन होने वाला था। मोनोशा पूजा में एक नियम है कि पूरे श्रावण के मास में एक बुक है, मोनोशा मंगल काव्य। इसको पढ़ना पड़ता है, पूरा बुक पढ़ना पड़ता है। अगर कोई भी पेज बुक में रह जाता है तो वो पूजा के दिन पढ़ के उस बुक को क्लोज़ किया जाता है, और वो अगले साल मोनोशा पूजा में के सावन मास, यानी 1 महीने पहले उसे स्टार्ट करके 1 महीने पढ़ के फिर उसे बंद किया जाता है। तो एक छोटा सा क्लिप आपके लिए है। तो मैं थोड़ी देर कीर्तन में बैठने के बाद उठ गया, और कुछ लोग थे उनके साथ फिर से घूमने चला गया। एक जगह बैठने से शांति नहीं मिलता, इसलिए घूमने चला गया। तो घूमते घूमते हम लोग एकदम मेन रोड तक चले गए। अब विसर्जन का भी टाइम हो गया था, बुला रहे थे, तो हम फिर से घर की तरफ रवाना हो गए। अब विसर्जन का कोई क्लिप नहीं दे पाए, क्योंकि उस समय पूरा रंग से ढका हुआ था मैं, और सब भी मेरे साथ ही रंग से ढके हुए थे। तो कोई वीडियो नहीं ले पाया। उसके बाद खाना वाना हुआ। फिर रात को देसी स्टाइल में हमारे एक
छोटा सा मिनी डीजे डांस हुआ, इसका भी एक क्लिप है, आप लोग ज़रूर देखना। तो वो क्लिप भी बहुत छोटा है क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा क्लिप नहीं ले पाया क्योंकि तब मैं भी नाच ही रहा था। तो आप देखिए क्लिप। और फिर अगले दिन सुबह 7 बजे मैं अपना बैग पैक करके फिर से बस में अपने स्वीट होम के लिए रवाना होने लगा। अब आने में थोड़ा तकलीफ़ तो लग रहा था क्योंकि एक दिन का मस्ती, लेकिन क्या करें, पढ़ाई वढ़ाई का भी तो कुछ ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ घूमने से तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं अपना बैग पैक करके मैं और मेरा मम्मी सुबह 7 बजे हम लोग घर के लिए बस पे चढ़ गए और ऐसे ही ठहलते ठहलते हम लोग घर के तरफ रवाना होने लगे। और इसी के साथ इस ईयर का मेरे नानी के घर का पूजा भी ख़त्म हो गया और मेरा व्लॉग भी इसी के साथ ख़त्म होता है। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये पहला व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक बनता है, शेयर बनता है और सब्सक्राइब तो कर ही देना। और अगर आपको मुझे कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में कहिए, आपका एडवाइस मेरे लिए बहुत ही मायने रखेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।